बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हम दो चीज़ के बारे में बताएंगे। एक है कि हेल्थ क्या है और दूसरी क्या है डिजीज़। हेल्थ और डिजीज़ के बारे में आज आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ क्या होती है। तो बात अगर हेल्थ की करें, जब हम किसी भी सामान्य आदमी को देखा जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई यदि समस्या नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम कहते हैं कि वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहना ही एक अच्छे हेल्थ की बात को बताता है कि हम हेल्दी हैं, फिट हैं, जो भी करना चाहें वो काम हम सामान्य रूप से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर आती है कि ये डिजीज़ क्या होती है, जब वही सामान्य व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रसित हो जाता है, उसकी जैविक क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वही क्या होता है, डिजीज़ के नाम से जान लिया जाता है। ये कहलाता है डिजीज़। तो डिजीज़ में आप कह सकते हैं कि हमारी जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो बात आती है कि कैसे हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि क्या हमें खाना है, क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमको रहना है और भोजन को किस तरीके से लें। तो भोजन को जब हम किस तरीके से लेने का मतलब किस तरीके से खाएं और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दे, एनर्जी दे। अगर हमें एनर्जी ज़्यादा मात्रा में मिल रही है और हमारे बॉडी के लिए वो यूजफुल है, तो हम उस प्रकार के भोजन को खा सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो हमारे भोजन में अगर आप देखें कि हेल्दी डाइट, जिसको हम लोग अच्छी हेल्थ बनती है, तो हम डाइट लेते हैं। डाइट में अच्छा होने के लिए जो डाइट होगा, तो पहला उसमें ये देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितना है। या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए, इसको हम लोग घी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या भोजन कैसा होना चाहिए, उसमें विटामिन भी पाया जाना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए। और साथ साथ में फिर हमें क्या लेना है, हम देखते हैं कि हमको वाटर भी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम 6 को अपने भोजन के रूप में रखते हैं, एक को रखते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा रखते हैं प्रोटीन, तीसरा रखते हैं फैट, चौथा रखते हैं विटामिन, पांचवा रखते हैं मिनरल और छठा रखते हैं वाटर। तो इन सब का जो रेशियो अगर देखा जाए, इतने अमाउंट में हो कि वो आकर के एक 100% का रेशियो बना ले। और जब वो 100% का रेशियो बना देता है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा फूड है वो फूड कैसा है, बैलेंस है। बैलेंस डाइट आपने ले ली, तो बैलेंस अगर 100% में हो गया तो बोल देते हैं कि वो बैलेंस डाइट में है। अब ये बात जरूरी नहीं कि हमको हर उसमें उसकी मात्रा एक फिक्स अमाउंट की होती है, इसको हम डाइट चार्ट के नाम से बोलते हैं। तो हर पेशेंट को, जैसे अगर हम, तो क्योंकि पेशेंट की बात कर रहे हैं, पेशेंट की बात करेंगे, इसका मतलब तो डिजीज़ हो गई है। तो जब डिजीज़ हो गई है तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। उस पेशेंट को कितने मात्रा में मिनरल्स चाहिए, कितने मात्रा में विटामिन चाहिए, कितने मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए। तो ऐसे अगर देखा जाए कि ये प्रोटीन की बात हो गई, फैट को भी बैलेंस डाइट में लेंगे हम। फैट की मात्रा जिसको घी बोलते हैं, उसको भी नॉर्मल लेना चाहिए। विटामिन भी है, विटामिन को भी हमको वैसे ही ये रेशियो चलना चाहिए, मिनरल्स को भी और वाटर को भी। अगर हम एक एक की बात करें तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा इस एक ही वीडियो में देना, लेकिन हम तब भी एक डिजीज़ को आपको हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, और साथ में एक फूड मटेरियल में जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कि कार्बोहाइड्रेट यदि बॉडी में इंक्रीज़ करता है तो क्या कर सकता है, कैसे होता है, वो सारी बातें आपको हम बता दें अभी। ये देखिए, तो ये बैलेंस डाइट आपने लिया, फिर आप पूरा कंप्लीट कैसे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। और अगर बैलेंस डाइट नहीं है, हेल्दी होने के लिए हमें, हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ कह सकते हैं कि बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट आपने ले लिया तो आपकी हेल्थ कैसी हो गई, गुड हो गई। हेल्थ कैसी हो गई, गुड हो गई। तो
गुड हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या चाहिए वो मैंने आपको पहले बताया है, बार बार एक चीज़ को बताना ठीक नहीं है। तो फिर अब आप हो गए हेल्दी, ये हो गया। लेकिन इसके बाद आपकी सारी फिजियोलॉजी फिट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेल्दी हैं। लेकिन यदि डिजीज की बात अगर लगे हाथ कर दें हम आपको कि डिजीज क्या होती है, ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिजीज में, डिजीज इसको बोलते हैं, बीमारी कहते हैं इसको, बीमारी लग जाती है। एक तो बीमारी आप देखते हैं कि जेनेटिक से चली आती है, जेनेटिकल बीमारी जिसको हम लोग मुख्य रूप से कह सकते हैं, अगर देखा जाता है आजकल डॉक्टर्स बताते हैं कि जो हमारा डायबिटीज़ है इसको हम लोग शुगर कहते हैं। शुगर नाम की जो बीमारी होती है ये जेनेटिकली चलती है। यदि आपके नाना को है या बाबा को है तो हो सकता है कि आपको हो या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से किसी न किसी पेरेंटल या माता पिता में से किसी न किसी एक को होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, या फिर उसके बच्चे को भी हो सकती है। तो ये शुगर नाम की डिजीज़ जो होती है बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई इस समय, अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये शुगर नाम की बीमारी चल रही है। होता कैसे शुगर है? तो जो मैंने बताया था कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये शुगर का काम करता है, मीठा होता है। जैसे ग्लूकोज को आपने देखा, सुक्रोज देखा, फ्रक्टोज देखा या पॉलीसैकेराइड देखा। आप कैसे कह सकते हैं? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। उसकी बात यहाँ नहीं करना क्योंकि डिजीज़ की बात हो रही है। कि जैसे आप शुगर की मात्रा आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो फिर आप कहते हैं कि हमें डिजीज़ कौन सी हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है या शुगर हो गया है। तो ये इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? आप देखेंगे बार बार आपको बाथरूम लगेगी, बार बार आप पेशाब करने जाएंगे। हो सकता है कि आपकी आंखों में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। तो इस तरीके से सारे सिम्टम्स शो करने शुरू हो जाते हैं और ये डिजीज़ कहलाती है कि हमारा एक ऑर्गन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि डाइजेशन भी हमारा सही से नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है तो फिर आपको वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही तरीके से इन सब का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और ये हमारे बॉडी में डिजीज़ का काम करना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, इससे इफेक्टेड हो जाती है, जो कि डायबिटीज़ नाम की बीमारी से जानी जाती है। उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट से